जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात तो करनी थी राना सनाउल्लाह साहब की, अचानक दिलचस्प हो जाने वाले राना सनाउल्लाह, अचानक इनकलाबी बयानात देने वाले राना सनाउल्लाह, अचानक हकीकत पर मबनी बयानात देने वाले राना सनाउल्लाह, अचानक अपनी पार्टी से हटकर बयानात देने वाले राना सनाउल्लाह आज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, और ये नवाज शरीफ साहब कैंप के हैं। कह रहे हैं कि याद होगा आपको, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2014 में धरनों पर थी, पिशावर में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था, तो हम सारे इकट्ठे बैठे थे। और याद है आपको कि जब नवाज शरीफ साहब 2013 में जीते थे, तो वो इमरान खान के घर गए थे बनी गाला, और फिर इमरान खान की सड़क भी बनवाई थी। और याद है आपको, बल्कि याद होगा आपको, कि जब इमरान खान स्टेज से गिरे थे, तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन मुहिम मुलतवी कर दी थी और अस्पताल गए थे उनका हाल पूछने के लिए। तो नवाज शरीफ साहब आज भी बकौल राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ साहब तो तैयार हैं, क्या इमरान खान भी तैयार है? इस पर बात करनी थी। और इस पर भी बात करनी थी कि इमरान खान, बुशरा बीबी समेत उनके वकला, मीडिया और सबको मना कर दिया गया है कि रियासती इदारों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं होगी, फौज के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं होगी, आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं होगी, और ये नहीं, इशारों किनायों में भी कोई बातचीत नहीं होगी। वो इमरान खान एक नाम रखते रखते हुए होते हैं, फलां मिस्टर एक्स ने फ़ोन किया, मिस्टर वाई ने फ़ोन किया, चिड़िया घर से कॉल आई, जंगल का बादशाह। तो इस तरह की गुफ्तगू भी नहीं होगी। इस पर भी बात करनी थी। और इस पर भी बात करनी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में रोटी की कीमत में जो कमी हुई थी, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। रोटी की 20 रुपए से 16 रुपए में हुई थी इस्लामाबाद में भी, उसको मुअत्तल कर दिया। इस पर भी बात करनी थी। और इस पर भी बात करनी थी कि मेरे दोस्त, भाई और हमारे साथी हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का बेटा और इमरान खान का भांजा हसान नियाज़ी 7-8 दिन से, जो कि मिलिट्री ट्रायल के लिए ज़ेर हिरासत है, बकौल हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जहाँ वो ज़ेर हिरासत था, वहाँ से 7-8 दिनों के से पहले से लेकर अब तक गायब है। पता नहीं उसे कहाँ ले जाया गया है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी से जब मेरी बात हुई तो वो क्या कह रहे थे, इस पर भी बात करनी थी। मौज़ूआत तो बड़े थे, साइफ़र पर भी बात करनी थी। लेकिन अचानक मरियम नवाज़ साहिबा ने पुलिस की वर्दी पहनी और ये सारे मौज़ूआत पीछे चले गए। मरियम नवाज़ साहिबा आगे आ गई। लाहौर में चूंग में ये एक पासिंग आउट परेड थी, लेडी ट्रैफिक असिस्टेंट कोर्स की, लेडी रिक्रूट कोर्स की। वहाँ मरियम नवाज़ साहिबा अचानक आई और छा गई। उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और इस पर बहुत गम और गुस्से में हैं कुछ लोग जुगते मार रहे हैं, कुछ लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं। गुस्से का इजहार करने वालों की मुझे समझ नहीं आ रही। कोई इसे वर्दी की तौहीन कह रहा है, कोई कह रहा है कि मुकदमा दर्ज कराएंगे मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ, कोई कह रहा है कि उन्हें पुलिस की वर्दी पहननी चाहिए थी। मगर जब सानिया बहावल नगर हुआ था, अगर उस दिन वो पुलिस की वर्दी पहन लेती तो हम सारे उनकी उनकी हिम्मत को दाद देते। कोई कह रहा है कि देखें जी, वर्दी जो थी वो थी पुलिस एहलकारों वाली, कैप जो थी वो थी अफसरों वाली, और बूट वर्दी और कैप से मिल ही नहीं रहे थे। कोई कह रहा है जी कि मरियम नवाज साहबा वजीर आला बनी इस वजह से थी कि वो वर्दी पहने पुलिस की, और आज उनका मिशन पूरा हो गया। बेज़ौक लोग हैं आप सारे, जेलस लोग हैं आप सारे। पहली बात तो यह है कि आपको दाद देना पड़ेगी कि मरियम नवाज साहबा वर्दी पहनकर लेडी किलर लग रही थी।
दूसरी बात आपको दाद देनी पड़ेगी कि मरीम नवाज साहबा ने जिस तरह खुद को मेंटेन किया हुआ है उम्र के इस हिस्से में, और जिस तरह खुद को कैरी करती हैं, अगर वो कहीं उन्होंने गम वाले जगह पे जाना हो तो उनके कपड़े ड्रेसिंग देख लीजिए, खुशी वाली जगह पे जाना हो तो कपड़े ड्रेसिंग देख लीजिए, और अगर किसी तकरीब में जाना हो, गर्मी हो तो गर्मियों वाले कपड़े, सर्दी हो तो सर्दियों वाले कपड़े, और जो उनके लिबास हैं, जो उन्होंने मैचिंग, जो कंट्रास्ट, वो मरीम नवाज साहब ही कर सकती हैं। हालांकि अज़मा बुखारी साहबा ने कहा है कि 7-8 हज़ार रुपए का वो सूट लेती हैं और आम दुकानों से लेती हैं। मैं तो सारी आम दुकानें फिर चुका हूँ, मुझे तो कोई सूट ऐसा नहीं मिला। 7-8 हज़ार देखने के लिए, ये नहीं कि मैं पहनने के लिए, मैंने कौन सा ख़वातीन के कपड़े पहने थे, लेकिन कहीं भी मरीम नवाज साहबा ने जो कपड़े पहने होते हैं वो कहीं भी नहीं मिलते। हमारे एक दोस्त हैं जो कपड़ों के ब्रांड के बड़े मशहूर और मारूफ, उनके बारे में उनकी मालूमात हैं बड़ी हैरत अंगेज़, पूरी दुनिया से वो कपड़े ख़रीदते हैं। वो कहते हैं कि मरीम नवाज साहबा ने जो जिस ब्रांड के कपड़े पहने होते हैं, उस ब्रांड के बाथरूम की चप्पल जो होती है वो भी 80-80 हज़ार की होती है। उसी दोस्त ने बताया कि एक मरतबा मरीम नवाज एक जलसे से खिताब कर रही थी, अभी 2-3 महीने पहले इलेक्शन कैंपेन थी, तो उन्होंने, बारिश हो रही थी, सर्दी का मौसम था, तो उन्होंने एक फर वाला कोट पहना हुआ था, बकौल हमारे दोस्त के वो कोई 40-50 लाख का कोट था। जी हाँ, आप गरीब लोग, हम गरीब लोग हैं, हमें लगता है कि 40-50 हज़ार के नहीं, 60-70 लाख की चीज़ें भी हैं। तो खैर, मैं अपने तनकीद करने वालों को कहना चाहता हूं कि बस कर दें ये तनकीद मरीम नवाज साहबा की वर्दी पर, इससे पहले कि अज़मा बुखारी साहबा और मरीम औरंगज़ेब साहबा भी वर्दी पहन के आ जाएं, तो फिर आप क्या कर लेंगे। इसलिए नहीं था बेज़ौक ना बने, और मरीम नवाज साहबा ने जो वर्दी पहनकर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें वापस लाई हैं, उस पर उनका शुक्रिया अदा करें। और मरीम नवाज साहबा ने वर्दी पहनकर जो वर्दी का सॉफ्ट इमेज बहाल किया है, उस पर उनको मुबारकबाद दें। और मरीम नवाज साहबा ने जो वर्दी पहनकर वर्दी का एतमाद बहाल कर दिया है, उस पर उनको मुबारकबाद दें। हाँ, ये जो सारी आप तनकीद कर रहे हैं, ये वर्दी कर सकती थी, अब वर्दी चुप है तो आपको क्या तकलीफ है। अब पुलिस की वर्दी जो है वो चुप है, उसको कोई एतराज़ नहीं, तो आपको क्या एतराज़ है। और मरीम नवाज साहबा जब से वज़ीर आला बनी हैं, तब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कमाल कर रही है। नेकी कर, सोशल मीडिया में डाल। पहले होता था नेकी कर, दरिया में डाल, अब नेकी कर, सोशल मीडिया में डाल। और स्कूल विज़िट करने हों और उनको मैकडोनल्ड के बर्गर खिलाने हों, हालांकि पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया में मैकडोनल्ड का बाइकाट हो रहा था, तो वहाँ मैकडोनल्ड के बर्गर खिलाए जा रहे थे। और घरों में जाना, पूरी मीडिया टीम घरों में जा चुकी होती थी, अचानक ये दरवाजे पे आती थी कि मैं अंदर आ सकती हूँ, पूरी मीडिया टीम अंदर है घरों में। और फिर जिस तरह उन्होंने तंदूरों पर, उस दिन मैं तो हैरान हूँ कि तंदूर पर बैठी क्यों नहीं, कि मैं रोटी लगाती हूँ, 100 आउंस की रोटी मैं लगाती हूँ और देखती हूँ कि कैसे नहीं लगती रोटी। उन्होंने तंदूर से लगी पकड़ी, उसको तोला भी, और फिर कहा भी कि रोटी, और वाले साहब भी साथ थे, तंदूर दर तंदूर फिर रही हैं ज़ालिमों आपके लिए। और फिर थानों के विज़िट हों या बाकी जगहों के विज़िट हों, सोशल मीडिया टीम कोई हैरत अंगेज़ तौर पर पहले पहुंच जाती, मरीम नवाज साहबा बाद में पहुंचती हैं। अभी गंदम की कटाई की थी, देखें किस तरह वो बैठी आपके लिए, आपके दर्द में, गंदम के फसल में। मरीम औरंगज़ेब साहबा भी साथ बैठी, और फिर जहां गंदम के उस गंदम को सर से काटा, जड़ों से नहीं, सर से काटा, इसका कला कमा किया पूरा। याद रहे कि जिस गंदम की वो कटाई कर रही थी, उसी गंदम वाले किसान आए रुल रहे हैं उनके दौर। बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाद महंगी, दवाइयाँ महंगी, और गंदम के रेट पिछले साल से भी कम। खैर, कोई मैंने नेगेटिव बात नहीं करनी। तो मरीम नवाज साहब आपने वर्दी पहनी, मुझे खुशी हुई वर्दी में देखकर, और मैंने तहिया कर लिया है कि आइंदा मैं भी अगर मौका मिला तो वज़ीर आला पंजाब लगूंगा, और वज़ीर आला पंजाब लग कर
फिर मैं भी एक पासिंग आउट परेड पे जाऊंगा और वर्दी पहनूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब आते हैं अपने मौज़ूआत पर, बाकी मौज़ूआत पर जो आपसे बात करनी है। लेकिन सबसे पहले हफीज़ुल्लाह नियाज़ी भाइयों जैसे हैं, हम हमेशा हमारा इख्तलाफ होता है टीवी पर, लेकिन एक बाप हैं, दुखी बाप हैं। उनका बेटा हसन नियाज़ी 9 मई के मुकदमे में है, गिरफ्तार है, और वो लाहौर में उसे रखा हुआ था बकौल हफीज़ नियाज़ी साहब। हर जुमेरात वो उनसे मुलाकात करते थे। अब कोई पिछली जुमेरात भी मुलाकात नहीं हुई, और वो मुलाकात के लिए गए तो उन्हें बताया गया कि एक लड़का जिसने कोई खुद को ज़ख्मी कर लिया था उस ज़ेर हिरासत जगह पर या उस हवालात में जहाँ 9 मई के मुलज़मों को रखा हुआ है, तो उस लड़के को और एहसान नियाज़ी को 7-8 दिन से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जिनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, जो बीमार थे, बुखार था, और वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट में उनके हाथ में कैनोला लगा हुआ था जो ड्रिप लगाते हैं, और वो उन्होंने अदालत में आके कहा कि आप बेंच बनाएं ना बनाएं, 6 रुकनी बनाएं, 7 रुकनी बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन बताएं मेरा क्या कसूर है। मैं एक बाप हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे बेटे को छोड़ दें। उसने जो 9 मई के हवाले से किया है उसका मुकदमा चलना चाहिए, बरी होना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ें। एक तो कुछ हो ही नहीं रहा। पिछले कई महीनों से बगैर मुकदमा चलाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं कर सकते। उधर उन्होंने मना किया हुआ है, ये ज़ेर हिरासत है। अब तक अगर सुप्रीम कोर्ट ये इजाज़त दे देती कि ये सारे जो ट्रायल हैं ये हो जाएं, तो कम से कम जिनको सज़ाएं होती वो लोग आगे हाई कोर्ट में जाते, किसी की सज़ा मुअत्तल हो जाती, किसी की दरख्वास्त मुअत्तल हो जाती, कोई आगे प्रोसेस तो चलता। तो एक तो ये है कि अब मैं 7-8 दिनों से हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने जब 6 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच को कहा, वो रोस्ट्रम पर आए और उनको कहा कि 7-8 दिन से मैं बेटे से मेरी मुलाकात नहीं हुई, हफ्ते में एक होती थी, पिछले हफ्ते भी नहीं हुई, मैं रात को सो नहीं सकता, मैं बीमार आदमी हूँ। अब मेरे बेटा बताएं कि वो किस हाल में है, किस तरह है, का बाप की कैफियत समझ सकती है। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को कहा कि इनका मसला हल कराएं और इनके बेटे से मुलाकात करें। अल्लाह हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की मुश्किलें आसान करे और उनके बेटे से मुलाकात हो, और अल्लाह करे बेटा खैर वाफियत से हो। इमरान खान, बुशरा बीबी समेत एक नोटिफिकेशन हुआ है कि इमरान खान, बुशरा बीबी, उनके वकला, मीडिया और बाकी तमाम आइंदा अदलिया, फौज, आर्मी चीफ से मुतल्लक या उनके खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। रियासती इदारों समेत कोई बयान नहीं देंगे, कोई बयान नहीं छपेगा, और मीडिया कोई बयान नहीं छापेगा। और इमरान खान और बुशरा बीबी के मुकदमे के दौरान मीडिया जो उनके बयानात होते हैं, उनकी गुफ्तगू होती है, मुल्ज़मान मतलब इमरान खान, बुशरा बीबी, शाहिद कुरैशी वगैरह, वो भी रिपोर्ट नहीं करेगा। और ना सिर्फ वकला बल्कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जैसे अलीमा खान बारा के गुफ्तगू करती हैं, जैसे शाहिद कुरैशी की बेटी या बेटा करता है, फैमिली मेम्बर्स भी नहीं इस हवाले से कोई गुफ्तगू कर सकेंगे। और लिहाजा मना किया गया है, कहा गया कि अदालत का डेकोरम का ख्याल रखें, रियासती इदारों का ख्याल रखें, और कोई इशारों किनायों में भी किसी के खिलाफ बात ना करें। बिल्कुल रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल रियासती इदारों के को क्रॉस फायरिंग में जो सियासत है इसमें उनको नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या करें, हालात इस जगह पहुंच गए हैं कि जहां सारे ही फायरिंग में, क्रॉस फायरिंग में है, और अजीबो गरीब सिचुएशन है, अजीबो गरीब हालात हैं, और सारा मुल्क बंद गली में। फौज पर भी तनकीद हो रही है, अदलिया पर भी हो रही है, एक दूसरे पर भी हो रही है, सहाफ़त पर भी हो रही है, सियासत पर भी हो रही है। क्या किया जाए? नफ़रत और तकसीम इतनी बढ़ चुकी है, और इतना हर एक दूसरे के साथ कर चुका है कि अब कोई भी तनकीद से खाली नहीं रहा। तो बहरहाल अल्लाह रहम करे, अल्लाह इस मुल्क को आगे ले जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजर मिले 2 दिन पहले, और दौरान गुफ्तगू 2-3 ताजरों ने, बड़े बिजनेसमैनों ने
शहबाज शरीफ साहब से कहा कि जहां आप भारत से हाथ मिला रहे हैं, भारत से तिजारत करना चाहते हैं, वहां आप अडयाला जेल की तरफ भी देखें और अडयाला जेल के बासी से भी हाथ मिलाएं, कैदी नंबर 804 से भी हाथ मिलाएं। अगर हम भारत से बातचीत कर सकते हैं तो इमरान खान से क्यों नहीं कर सकते? ये की थी बात बिजनेसमैनों ने शहबाज शरीफ से। इसी हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। अब ये एक बड़ी अच्छी बात है। इस वक्त मिसाके पाकिस्तान होना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ, सारे स्टेक होल्डर्स को, फौज, अदलिया, सियासतदान, सहाफ़त, सारों को, बड़ों को बैठना चाहिए और एक लाएअमल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। लेकिन इन हालात में क्या ये मुमकिन हो पाएगा? नहीं। आप एक तरफ मुकदमों पे मुकदमे हों, एक तरफ इलेक्शन कमीशन एक बार फिर तीसरे जो तरीके इंसाफ ने पार्टी इलेक्शन करवाए हैं उस पर भी एतराज़ कर दे, और एक तरफ जब तरीके इंसाफ की ना सिर्फ मैंडेट चोरी कर लिया गया हो, ना सिर्फ हारे हुए जीत चुके हों, जीते हुए हार चुके हों, ना सिर्फ अकलियत वाले 17 या 30 सीटों वाले हुकूमत में बना चुके हों, ना सिर्फ अपनी मर्जी के सारे ओहदेदार नामुकम्मल ऐवानों से चुने जा चुके हों, ना सिर्फ मखसूस नशिस्तें छीनी जा चुकी हों, बल्कि कोई स्पेस ही ना दी जा रही हो तरीके इंसाफ को। आप ये बात इसकी देख लें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, ये इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को कहा था, मुकर्रर किया था, हुकूमत नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर आप मैं आपको पहले ही बता चुका था कि शेर अफजल मरवत को हुकूमत ने कहा कि आप पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे तो हम नूर आलम को बना देंगे, किसी और को बनाएं। अब इस पर इमरान खान ने अच्छा किया है कि उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत को हटा दिया है और किसी और को बनाएंगे। असद कैसर की ज़्यादा चांसेस हैं और कोई और भी बन सकता है, और अच्छा फ़ैसला किया है। बल्कि शेर अफजल मरवत इमरान खान से मिले, वो बता रहे थे कि इमरान खान, मैंने जो सऊदी अरब के हवाले से बयान दिया था उस पर इमरान खान ने मेरी नाराज़गी का इजहार किया, और करना भी चाहिए कि एक अजीब व गरीब बयान। तो खैर, बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले ज़मीन हमवार करें, नफ़रत कम करें, तकसीम कम करें, तहरीक इंसाफ के मसाइल को सुनें और कुछ दें कुछ लें। जो बड़े हैं, ताकत वाले हैं, वो बड़ेपन का मुजाहरा करें तो बात आगे बढ़े। वरना अगर इसी तरह, इसी सूरत हाल में, तो कोई भी किसी के साथ नहीं बैठेगा, और जब कोई किसी के साथ नहीं बैठेगा तो नुकसान मुल्क और कौम का ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोटी की जो कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 20 रुपए की रोटी 16 रुपए में करना बड़ा अच्छा नारा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तंदूर वालों को भी बुलाकर तो पूछें कि जब गैस महंगी, आटा महंगा, बिजली महंगी, जब इस्लामाबाद में किराए महंगे, जब ज़्यादा यानी किराए ज़्यादा, जब इस्लामाबाद में आटा दूसरे शहरों की निस्बत महंगा, और तो कैसे 20 रुपए की रोटी कोई 16 रुपए में बेचेगा? तो सबसे पहले सारों को सुने, उनको भी रिलीफ दें जिन्होंने आटा खरीद के रोटियां लगा कर बेचनी है, तो फिर कमी करें। अगली पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारों को बुला लिया और कहा है कि अपनी अपनी बात बताएं और फिर इसके मुताबिक हल करेंगे, वरना ये खाली खुली नारे जो हैं ये नहीं चलेंगे। आज का ये पूरी गुफ्तगू मैं मरियम नवाज साहबा के नाम करता हूँ, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन कर कमाल कर दिया। मरियम नवाज साहबा, आपने दिल जीत लिए। ये जेलस लोगों की और बेज़ौक लोगों की तनकीद पे ना जाएं। आइंदा आप तंदूर का विज़िट करें तो वहाँ तंदूरची की यूनिफॉर्म पहन के रोटियां लगाएं। आप किसी अस्पताल का इफ्तिताह करें तो वहाँ पहला ऑपरेशन आप खुद करें। आपको इजाज़त है, खुली इजाज़त है। ये मुल्क आपका है,
और आपके घर का ये मुल्क है, हाउस ऑफ शरीफ का ये मुल्क है। आप जो चाहें करें, जो चाहें करें, जंगल के बादशाह हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।